गुड मॉर्निंग। आज 9th क्लास का 13.2 का आगे 5 नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। देखिए 13.2 में आप लोग को 1, 2, 3 और 4 इतना क्वेश्चन बतला दिए थे। हमें उम्मीद है जो आप लोग को अच्छा लगा होगा, ठीक है, और समझ में आ गई होगी। आज जो चालू करेंगे तो वो क्वेश्चन होगा 5 नंबर से। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 cm है और ऊंचाई 3.5 cm है। 12.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है सेंटीमीटर में और यहाँ पर दिया हुआ है मीटर में, और कहता है निकालने के लिए मीटर स्क्वायर में, यानी ये जो सेंटीमीटर में दिया हुआ है इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और मीटर में कन्वर्ट करके फिर क्वेश्चन को आगे बनाना है। वैसे फिगर भी आप लोग के बीच में बना करके रख दिए हैं। देखिए ये फिगर है, कहता है जो इसको बाहर से कलर करना है, ठीक है, बाहर से कलर करना है तो इसका मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखिए आगे 50 cm दिया हुआ है तो त्रिज्या हो जाएगा आपको 50/2 कर लीजिए, और मीटर में चेंज करने के लिए इसको 200 कर लीजिए। 5 इकाई 5, 5 चौके 20, यानी 1/4 मीटर, ठीक है। और इसकी ठीक है दिया हुआ है बेलनाकार स्तंभ का ऊंचाई दिया हुआ है आपको 3.5 मीटर। तो स्पष्ट कहता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए तो लिखेंगे स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। स्तंभ का मतलब बेलनाकार भाग है, ठीक है। तो बेलनाकार भाग का कहेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए तो 2πr/h। अब देखिए 2πr/h कर दिए। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h ही होता है। तो बेलनाकार स्तंभ है, इसलिए स्तंभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr/h। अब देखिए 2 दे देते हैं, पाई का मान दे देते हैं, r में 1/4 कर देते हैं और h में 3.5 कर देते हैं। देखिए 7 इकाई 7 और 7 पचे 35, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 2 इकाई 2, 11 दूनी 22, 11 गुने 0.5 तो 11 पचे 55, 5.5 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब कहता है जो चूँकि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च यानी पेंट कराने का खर्च है 12 रुपया 50 पैसा, इसीलिए 5.5 मीटर स्क्वायर का खर्च हो जाएगा आपको 12.50 गुने 5.5। दोनों को गुना कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको। 12/50 में 55 से कर दीजिए, 0 पचे 25 के 5, 5 दूनी 10, 2 12 के 2, 5 1 6, 0 5 2 6, 5 5 2 7, 6 2 8। देखिए 1 2 3 अंक बाद दशमलव है, 3 अंक बाद दशमलव आ जाएगा 68.75 रुपया। और इस तरह ये क्वेश्चन बन करके आप लोग को तैयार हो गया, ठीक है। देखिए अभी जो क्वेश्चन बतलाए किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 cm है, ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इसको मीटर में चेंज किए। मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग करते, चूँकि दिया हुआ व्यास है इसलिए त्रिज्या में कन्वर्ट करने के लिए यानी 2 से भाग किए तो 200 कर दिए। तो 50/200, 50/200 को काटे 50 इकाई 50 और 50 चौका 200, 1/4। और ऊंचाई दिया हुआ ही है तो ऊंचाई दे दिए
कहता है 12.50 यानी 50 प्रति रुपया यानी 12.5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, कलर करना है तो कलर करने के लिए वक्र पृष्ठीय और क्लियर स्पष्ट आपको आ रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH होता है। तो 2 दिए, पाई का वैल्यू दिए, आर में आपको 1/4 है तो 1/4 दिए, इसमें ऊंचाई में 3.5 है तो 3.5 दिए और काट दिए। 7 इकाई 7 और 7 पचे 35 फिर 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 2 इकाई 2, 11 दूनी 22, 11 पचे 55 यानी 5.5। ठीक है, और इस तरह आप लोग का ये क्वेश्चन बन करके तैयार हो जाता है। देखिए अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्वेश्चन कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। देखिए ऊंचाई ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ ही है तो कुछ नहीं है, बस सीधे लिख दीजिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपको 2 पाई RH। यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है 4.4, 2 दे दीजिए, पाई का वैल्यू दे दीजिए, R में दिया हुआ है आपको 7 0.7 और H नहीं दिया हुआ है, H को छोड़ दीजिए। देखिए 7 इकाई 7 हो गया, 4.4 बराबर 22 दूनी 44 यानी 4.4 H। इसीलिए H बराबर 4.4 बट्टा 4.4 यानी 1। ऊंचाई हो जाएगा आपको 1 मीटर और केवल कहता है ऊंचाई ही ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह आपको ऊंचाई ज्ञात हो गया। देख लीजिए क्वेश्चन, ये 2 नंबर मतलब आज के लिए 2 नंबर क्वेश्चन था और 13.2 का छठा क्वेश्चन था ये, जिसमें ठीक है केवल ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहता है और ऊंचाई आपको एकदम यूं निकल गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल ऊंचाई ज्ञात करना है और ऊंचाई ज्ञात आप लोग को हो गया है। देखिए अब 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन की बारी है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा। कहता है किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास, ये जो फिगर दिया हुआ है, फिगर में देखिए आंतरिक व्यास ये दिया हुआ है 3.5, ये दिया हुआ है आपको 3.5 मीटर और ये जो गहराई है ना, ये गहराई दिया हुआ है आपको 10 मीटर। कहता है ज्ञात कीजिए आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए, और आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के साथ साथ 40 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसका वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो फिर वही होगा 2 पाई RH पर बनाइए, फिर आगे की ओर प्रक्रिया होगी। देखिए कुएं की त्रिज्या, व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या के लिए 3.5/2 कर लीजिए। ठीक है, ऊंचाई दिया हुआ ही है, ऊंचाई 10 मीटर। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1 नंबर का आंसर कहता है, मतलब 1 नंबर में आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
2 पाई आर एच। तो 2 दे दीजिए, पाई का वैल्यू दे दीजिए, आर में 3.5/2 कर लीजिए और एच में 10 कर लीजिए। देखिए सबसे पहले ये 2 से 2 को काट दीजिए, यहाँ पर 7 × 7 और 7 × 5 = 35। अब ये हो जाएगा आपको 22 गुने 0.5 को अगर 10 से गुना करते हैं तो सीधे 5, यानी 22 × 5 = 110 मीटर स्क्वायर। एगो आंसर क्लियर है। ठीक है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको क्वेश्चन में निकल गया है। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको कहता है निकालने के लिए। देखिए आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल करके तैयार है। अब कहता है क्वेश्चन में 40 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्लास्टर कराने का व्यय ज्ञात करना है। प्लास्टर कराने का व्यय ज्ञात करना है तो प्लास्टर करवाने का व्यय कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए लिखेंगे, चूंकि 40 रुपया मीटर स्क्वायर की दर से प्लास्टर में खर्च होता है, इसीलिए कितने है 110 है ना, 110 गुने 40 तो 11 चौक 44 पर 00। 4400 रुपया इस कुएं को प्लास्टर करने में खर्च है। समझ गए? अगर इस कुआं को प्लास्टर किया जाए, ठीक है, तो प्लास्टर करने में खर्च होगा आपको 4400 रुपया। और इस तरह 7 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग को बन करके तैयार हो गया है। देखिए अब बारी है आप लोग को 8 नंबर क्वेश्चन का। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए कहता है गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 cm व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। बेलन के आकार का पाइप है। इसका देखिए व्यास दिया हुआ है, ठीक है, और लंबाई दिया हुआ है। तो मान लीजिए ये आपका लंबाई है, ये लंबाई दिया हुआ है आपको 28 मीटर और व्यास दिया हुआ है आपको सेंटीमीटर में, यानी 5 cm। तो फिर जब ये मीटर में है तो इसको भी तो आपको मीटर में चेंज करना ही होगा, तो मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है। और व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या में कन्वर्ट कर लेंगे, त्रिज्या में कन्वर्ट करके उसके बाद बनाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 cm व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना संयंत्र का लंबाई दिया हुआ है। लंबाई मतलब यहाँ पे ऊंचाई 28 मीटर दिया हुआ है और त्रिज्या के लिए डायरेक्ट लिख लिया जाए 5/200, ठीक है। 5 × 5 5 चौके 20, ठीक है। कहता है बेलनाकार पाइप है, इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है, ठीक है। कुल नहीं, इसमें केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकालिए, ठीक है। संयंत्र का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। 2 दे दीजिए, पाई का वैल्यू दे दीजिए, आर में 1/40 दे दीजिए और एच में 28 दे दीजिए। देखिए 7 × 7 और 7 चौक 28, 4 × 4 4 दाहें 40, 2 × 2 2 पंचे 10 हो जाएगा आपको 22/5, 5 चौक 20, 5 चौक 20 हो गया। और इतना ही इसका आंसर भी होगा। इस तरह से आप लोग को आज 4 क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब बच जाता है 3 क्वेश्चन, तो 3 क्वेश्चन को हम लोग अगला दिन देख लेंगे और इस तरह आप लोग का 13.2 चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है।